में माला है और यहाँ से मसाल लेकर दिल्ली प्रस्थान करेंगे प्रभारी कन्वेयर साहब को नहीं मिला सर, एकदम चल गए वहाँ पड़ी और आप ये बोल रही है ना आ जाएगा, वीडियो सब हो रहा है। चलिए सर, आज के कार्यक्रम में आप लोग आए और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में माल्यार्पण किए, इस पर बताइए। आज 18 मार्च 1974 को हम लोगों ने छात्र आंदोलन और नौजवान मिल करके किए थे। मुद्दा था महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन। यह ऐतिहासिक काम हम लोगों ने छात्र जीवन में किया था। जनता त्रस्त थी, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, प्रशासन तंत्र सर गया था, प्रशासन नाम का चीज़ नहीं रह गया था, जो जहाँ पाता था उसको लूटपाट हो रहा था। हम लोगों ने आंदोलन किया और उस दिन 18 मार्च 74 को बिहार विधानमंडल का घेराव किया, जहाँ पर गवर्नर साहब को हमने रोक दिया जाने से। संयुक्त सत्र था बिहार विधानमंडल का, बजट सत्र था, जिसे संबोधित करने के लिए वो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के मांग जायज़ है, लेकिन हमको तो जाना पड़ेगा। तो हम लोग कहे कि सर हमको तो रोकना पड़ेगा, और इसी में हम लोग रुके। गुत्थम गुत्थी पुलिस के साथ हुई, फिर डंडा खाए, आंसू गैस गोले चले, गोलियाँ चली और अंत में कर्फ्यू लगा दिया गया और कई लोग उसमें शहीद हुए, विकलांग हुए। और अभी तक उस आंदोलन का जो मूल मुद्दा था, मुख्य मांग थी, अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसे हम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश के हाथों में सुपुर्द किया था। कि आज महान स्वतंत्रता सेनानी थे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो थे और हमारे आंदोलन के भी हीरो हुए, और उनका नेतृत्व हम लोगों ने माना। क्योंकि हम लोग कम उम्र के थे, वो परिपक्व थे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था परिवर्तन की लाई है, वर्तमान व्यवस्था सर गल गई है। और 5 जून 1974 को इसी गांधी मैदान में, और जब विशाल जनसभा को चारों ओर, वहाँ से बिस्कुमान से लेके अपना बाजार था, चारों ओर इतने आदमी जुट गए थे कि आह्लादित होकर जेपी ने कहा, अरे यह तो क्रांति है, ये तो जन क्रांति है, ये तो संपूर्ण क्रांति है। घोष किया संपूर्ण क्रांति, मतलब बसामन बाबू समाजवादी नेता और भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पूछा कि तुम्हारा संपूर्ण क्रांति क्या है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया का जो शब्द क्रांति था, वही मेरा संपूर्ण क्रांति है। और उसमें उन्होंने कहा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ये 7 क्रांतियाँ इसमें शामिल हैं। और हम लोग उसको लेकर के चले, लेकिन इंदिरा जी ने, महान समाजवादी नेता राजनारायण जी ने जब कोर्ट में उनको हराया, उनका लोकसभा का चुनाव वैध घोषित हो गया 12 जून 1975 को। और तब उस सर्वोच्च न्यायालय में गई, सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा कि नहीं, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, लोकसभा में आप बैठ सकते हैं, आपके सदस्य आप बोल नहीं सकते हैं। उसको इंदिरा जी ने चाहा कि कोई जज सबको मिल जाए कर दे, और जजों को हटाया। मीडिया आप लोगों पर प्रतिबंध लगाया, और आधी रात को 25 को डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनको जगाकर जबरदस्त हस्ताक्षर कराया गया। असंवैधानिक तरीके से न कैबिनेट की मीटिंग हुई और लोकसभा का तो हुई ही नहीं। उन्होंने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी और
लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहित हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के घर पर धावा मारा गया रातों रात और सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सारे बड़े नेता जेपी सहित कहाँ भेजा गया किसी को पता नहीं चला। और हमारे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक होकर वो स्वर्गवास कर गए। वह भी अखबार में नहीं छपा क्योंकि वो जबरन उसे हस्ताक्षर कराया गया था। और आज आप लोग सर यहाँ पे माल्यार्पण करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के, फिर आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग इमरजेंसी की घटना को मैं बता रहा हूँ। जब जनता पार्टी की सरकार बनी, पटना से पटियाला तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस का कोई रोवन हारा नहीं था। और यहाँ पर एक सीट पर चल रहा था, जेपी ने कहा ग्राम प्रवेश जरा सुन करते आओ इंद्रजीत सेवा सानंदन मिश्र। तो सानंदन मिश्र हमने कहा कि बाबूजी 70,000 से लीड कर रहे हैं, कहेंगे तब जीत गए। तो पूरा बिहार सफाई, पूरा उत्तर प्रदेश सफाया। और अंत में जब जनता उमड़ी, इंदिरा गांधी की सत्ता को 1977 में उखाड़ फेंका और राजनारायण जी ने 3 लाख से ऊपर वोट से हराया। तो राजनारायण जी कोर्ट में वोट में भी हरा दिए और जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी। और तुरंत इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को हटी। उसी 21 मार्च को हम विजय दिवस के रूप में 50वां साल है, वर्षगांठ है, हम जा रहे हैं स्वर्ण जयंती मनाने के लिए दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में ही सरकार ने लगाया था जंतर मंतर पर, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और मैं क्योंकि राष्ट्रीय संयोजक हूँ, मेरे आह्वान पर उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब जगह से लोग आ रहे हैं। तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटका और आंध्रा, तेलंगाना, इधर उड़ीसा, महाराष्ट्र, सारे लोगों ने हमको सूचना दे दी है। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और हमारे संगठन का 2 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें हमें प्रभारी संयोजक बिहार के हैं श्रीनाथ पांडे जी, गया के हैं। तो ये मसाल लेकर के जो देख रहे हैं जेपी का मसाल, इस मसाल लेकर जाएंगे और वहाँ वो सुपुर्द करेंगे ऑल इंडिया के लोगों को कि लो भाई बिहार से जेपी का मसाल लेकर आया हूँ, अब इसको प्रज्वलित करो और देश में भी जो व्याप्त है कुव्यवस्था, उसकी लड़ाई लड़ो। ठीक है सर, धन्यवाद। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ राम प्रवेश सिंह, बिहार से जेपी सेनानी घोषित हूँ, सम्मानित। और स्वर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच का मैं पूरे देश का संयोजक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। हाँ। बोला जाए सर। मैं सिद्धनाथ पांडे गया का रहने वाला हूँ। प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रभारी का कार्य कर रहा हूँ और कल यहाँ से मसाल ले करके दिल्ली में जा कर के वहाँ के प्रमुख को मैं सौंपूँगा। चलिए ठीक। का दिन 18 मार्च 1974 ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन पटना में हम लोग छात्र संघ नौजवान लोगों ने घेराव की आंदोलन चलाए थे। उसमें सुर गैस भी चला, गोली भी चली, बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए। और इसी के साथ मैं पटना जिला का कार्यालय मंत्री हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद हुआ, पटना जिला के रहने वाला।